नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITA सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं BTSC की तरफ से जो बिहार ITA इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, अब जो स्कोर कार्ड जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थी उनकी जो डेट निकल चुकी है, और साथ ही अब जो ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है 5/7/2024 को BTSC ने, BTSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। 5/7/2024 का ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन नंबर जो है 1467 1467 जो नोटिफिकेशन नंबर है, ये बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है। और हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बारे में ये क्यों निकाला गया है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा विज्ञापन संख्या जो 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों ITA योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन BTSC ने जारी कर दिया है। जिनका भी एग्जाम क्लियर हो चुका है और जो क्वालिफाई कर चुके हैं मार्क्स लेके, उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकला है ये उनसे ही रिलेटेड है। बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो लिखा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, मैं थोड़ा पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, अगर डिटेल में बताया तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों, मेन देखें कि क्या क्या ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों, उसमें सामने आप देख रहे होंगे कि आगे लिखा है कि सत्यापन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू मंत्री अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात, उसके पश्चात जो वैसे मंत्री अभ्यर्थी द्वारा आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in अथवा पर लॉगिन पर जाके अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल जन्म तिथि डालने पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त माध्यम से लॉगिन कर कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा। दोस्तों, उन्होंने बता दिया कि कैसे आपने जो है कॉल लेटर जो आपने डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंत्र किए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एप्लीकेशन नंबर के अनुसार दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों के स्वयं अभिप्रमाण छाया प्रति आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों के मूल रूप के साथ उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते वक्त साथ में लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज एंड जो कि आपकी तरफ से ही अटेस्टेड हो, साइन किया हो, वो ही इसमें साथ जो इसकी मूल प्रति के साथ उपस्थित रहने वाले हैं वो ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि संभावित तिथि में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और देखते हैं कि क्या क्या चाहिए इसके बारे में। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रशिक्षण के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति स्वयं अभिप्रमाण छाया दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, सभी 2-2 कॉपी जो आपने यहाँ पे लगाई थी फॉर्म भरते वक्त वो, और आपकी तरफ से ही टेस्टेड की हो, आपकी तरफ से साइन की होनी चाहिए, वो ही आपने डॉक्यूमेंट वहां पे आपने प्रस्तुत करना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कब तक चाहिए, कैसे चाहिए। सामने आपको दिखाई दे रहा हो कि एक साइड में उन्होंने लिखा है कि प्रमाण पत्रों की विवरणी और दूसरी साइड लिखा है प्रमाण पत्रों का निर्गत होने का अंतिम कट ऑफ तिथि। कहने का मतलब यह है कि जो प्रमाण पत्र आपने लगाए हैं, जो प्रमाण पत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जो कट ऑफ तिथि तब तक
आपके पास होने चाहिए थे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र आपका कोई भी हो सकता है जैसे आधार कार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, समंदर व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, अभियुक्त खंडिका एक तक उत्तरीय का अंक प्रमाण पत्र। ये जो चाहिए हमको 3/8/2023 तक का चाहिए दोस्तों। अगर इसके बाद का किसी के पास ये सर्टिफिकेट होंगे तो ये मान्य नहीं होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सीआई टेस्ट का प्रमाण पत्र। सीआई टेस्ट का प्रमाण पत्र जो है समंदर व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआई टेस्ट का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, समंदर व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआई टेस्ट का अंक प्रमाण पत्र। आवेदन में सीआई टेस्ट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जिन भी कैंडिडेट ने CIATS का दावा किया है फॉर्म भरते वक्त, उनके पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा इसमें, जो कि 3/8/2023 तक का जारी हुआ हो। अगर इसके बाद का हुआ तो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। 3 वर्ष का अनिवार्य जो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए वो देखते कौन सा चाहिए। 3 वर्ष का कम से कम 3 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से समंदर क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रेक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। दोस्तों किसी भी राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, किसी उद्योग से या किसी संस्था से ITI में काम करने का जो 3 साल का प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है उसमें। और इसके बाद है आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र। जिन भी कैंडिडेट ने आपका आरक्षण के लिए अप्लाई किया था, आरक्षण में जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति पर हेतु क्रीमीलेयर रहत प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। और ये जो प्रमाण पत्र है 3/8/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 3/8/2023 तक की ही होने चाहिए। अगर ये प्रमाण पत्र उसके बाद का बना हुआ तो ये मान्य नहीं होगा दोस्तों। आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जो कैंडिडेट ने इसमें आवेदन में कोटि का दावा किया है वो उनके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, अकेला जनरल कैटेगरी वाली को छोड़ के दोस्तों, बाकी के पास ये प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र कैसा है। सामने देख रहे हो कि 8 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा श्रम संस्थान विभाग बिहार के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पद स्थापन स्थल के प्रभारी प्राचार्य द्वारा वैध प्रपत्र के निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। आवेदन में सुविधा पर कार्यरत होने के कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट ऑलरेडी ITI में जो कॉन्ट्रैक्ट पर सुविधा पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, सिर्फ ये दूसरों के लिए नहीं है। साथ ही लिखा है कि बी पर जो लिखा हुआ है परंतु SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 20/10/2023 से 3/11/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 3/11/2023 तक जो भी कैंडिडेट SCVT वाले थे जिनका एग्जाम बाद में हुआ था और वो सुविधा पर कार्यरत हैं वो 3/11/2023 तक आपका जो सर्टिफिकेट मान्य होगा। जहां पर अगर उसके बाद का बना हुआ तो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि हैंडीकैप्ट वाले कैंडिडेट हैं। आवेदन के दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जो है वो चाहिए इसमें दोस्तों। अगर जो किसी भी कैंडिडेट ने हैंडीकैप्ट में अप्लाई किया है रिजर्वेशन में तो उसको हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का जो प्रमाण पत्र है ये उनके लिए है जो स्वतंत्रता सेनानी में जिन्होंने अप्लाई किया है। नोट देख लेते हैं क्या लिखा है 10 नंबर पर। आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का दावा करने वाले अभ्यर्थियों तो उनका जो प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही दोस्तों एक 11 नंबर पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म की प्रति जो आपने अप्लाई किया था उसका जो प्रिंट चाहिए
और नेक्स्ट है ऑनलाइन फार्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। जो आपने ऑनलाइन फार्म में फोटोग्राफ अपलोड किया था वो 5 पिक्चर आपने वहां पर लेके जानी है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षर कैंडिडेट कॉपी। ये दोस्तों जो भी आप जब एग्जाम देने के लिए आप गए थे तो आपको एक जो इन्विजिलेटर वहां पे थे, आपकी ड्यूटी थी, जिनकी ड्यूटी थी वहां पर आपके एग्जाम सेंटर में, उन्होंने एक हाफ कॉपी आप अपने आप रखी थी आपके पास और एक आपको दे दी थी वापस। उसकी जो आपको दी थी इन्विजिलेटर ने हस्ताक्षर उसमें किए हुए थे वो भी आपको साथ में लेके जाना है दोस्तों। अगर वो नहीं है तो उसके प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये डॉक्यूमेंट अपने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। अगर ज्यादा करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो जो चाहिए, और इसके ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। साथ में लिखा है कि नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पर जो विज्ञापन में कंडिका एवं 3(2)(c) में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण पत्र, CITS राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है परिषद NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज अपने प्रस्तुत नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र दस्तावेज अपने प्रस्तुत करने पर CITS की अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जाएगा। वो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि अगर किसी के पास CITS का डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो आपका अमान्य हो जाओगे आप। यही जरूरी है दोस्तों, इसी में यही जरूरी है दोस्तों। जब भी इसकी डेट का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कब कब ये डेट आपकी जो ट्रेड वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है दोस्तों। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।